हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके दोस्त आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ठीक है, तो उनके दोस्त आपके बारे में क्या बातें करते हैं उनसे, ये हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। तो आज थोड़ा अलग सा टॉपिक है, आपके पार्टनर के दोस्त है ना क्या बातें करते हैं आपके बारे में। ठीक है, सो यस चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग का स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनका रिएक्शन क्या होता है, वो किस तरीके से इन चीजों को लेते हैं। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग हम कर रहे हैं। तो रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी आप सबके लिए। ठीक है, तो उनके दोस्त क्या कहना चाहते हैं, क्या जो है कहते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं ये रीडिंग को स्टार्ट। एंड मुझे लगता है ना कि इस रीडिंग को स्टार्ट करते ही मुझे जहाँ तक वाइब आ रही है कि भाई आप सबसे ये रीडिंग बहुत रेजोनेट करेगी। क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने पार्टनर के बारे में तो हर रोज़ जानते हैं, लेकिन आपके पार्टनर जिससे बातें करते हैं वो लोग जो है आपके पार्टनर के कुछ ना बोलने पे भी वो लोग क्या बोलते हैं ये जानने का तो बनता है ना। तो चलिए ना आज की इस रीडिंग में हम यही सारी चीजें जान लेते हैं, देख लेते हैं कि आपके जो व्यक्ति हैं वो आपके लिए क्या जो है, आपको क्या जो है बताना चाहते हैं। ठीक है, सो यस चलिए करते हैं आज के अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके व्यक्ति फाइनली इस लेवल की एनर्जी को हम रीड करेंगे। ठीक है, यानी कि आपके पार्टनर के दोस्त क्या कहते हैं आपके बारे में। देखते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। मैं बता दूं आपको कि फोकस करना है आपको इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि इस कैंडल में ही छुपे हैं वो सारे राज। यानी कि ये कैंडल ही बताएगी आपके पार्टनर के दोस्तों की बातें। ठीक है, तो चलिए अपने उस व्यक्ति को याद कर लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, और हम कैंडल को लाइट करते हैं। सो कैंडल को लाइट कर लेते हैं। ओके, सो वेट, लाइटर मैंने कहीं और रखा है। वेट वेट वेट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनके दोस्त क्या कहते हैं इनके बारे में, यानी असली सच है ना हमें जानना है। दोस्तों के ग्रुप पे जो बोला जाता है वो हमें जानना है, प्लीज हमें बताइए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आप समझ रहे हो, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना। जब आप सामने नहीं होते हो तो आपके बारे में क्या क्या होता है वही आज खुलेगा आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। तो चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड देखते हैं कि आपके जो व्यक्ति हैं उनके दोस्त क्या कह रहे हैं, क्या कहना मतलब कहते हैं लोग। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। सो आपके जो व्यक्ति हैं वो जाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों के पास और ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि यार, ठीक है यार, आज आज फिर ना मैं ट्रैफिक में फंस गया था सच में तो इनके दोस्त लोग कहते हैं कि ट्रैफिक या तेरी नींद, मतलब क्या। चलिए अब इनके फ्रेंड की बातें कर लेते हैं। तो एक फ्रेंड इनका कहता है, ठीक है, एक फ्रेंड जो है आ, इनका जो है वो कहता है आपके बारे में, ठीक है, कि यार तूने नोटिस किया है, जब भी तूने उसके बारे में बताया है या हमने देखा है उसको, हमने देखा है ना, हमने नोटिस किया है कि यार वो टाइम की बहुत पंचुअल है। ठीक है, बहुत। लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है ना तो सबसे पहले वही खड़ी होती है तेरी लाइफ में, या खड़ा होता है वो तेरी लाइफ में, चाहे वो रात के 3 बज रहे हो या कोई और समय हो गया हो। तू तकलीफ में होता है, तू दर्द में होता है ना, तो तू तू समझता है वही तेरी हेल्प करती है। तू समझ सकता है ना कि जो समय खराब रहता है और जो हमारी हेल्प करता है ना वही हमारे लिए सच्चा होता है, वही हमारे लिए सोचने वाला होता है ना। तो दिल टूटने वाले 100 मिल जाते हैं, लेकिन है ना पैच लगाने वाले एक ही होता है और वो आप हो।
आपके जो पार्टनर है ना इस बात को सुन रहे हैं, ये कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। दोस्तों के ग्रुप में बैठे हुए ये व्यक्ति, ठीक है, आज ग्रुप डिस्कशन है, ठीक है, जैसे किटी पार्टी होती है ना, वैसे ही किटी पार्टी इन लोगों का कुछ अलग सा ग्रुप बना हुआ है और उसमें बातें हो रही हैं। देखो, एक दोस्त बोलता है तो दूसरा दोस्त भी बोलता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता हो ना हो कि ये व्यक्ति ने किसी दोस्त से आपके बारे में जिक्र किया हो, लेकिन ये व्यक्ति ने जिक्र किया है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जो जिक्र नहीं करता है, वो जिक्र करता है, किसी ना किसी दोस्त से जिक्र करता है, और आपके व्यक्ति ने भी किया है। चाहे वो बोले कि नहीं मैं नहीं करता, मैं दोस्तों से जिक्र नहीं करता तुम्हारे बारे में, लेकिन किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बता रही है। तो यहाँ पे जो है इनके एक दोस्त और कह रहे हैं कि यार देखो, मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है, पर मैंने देखा है, ठीक है, मैंने देखा है उसको प्रिटेंड करते हुए, ठीक है, मैंने देखा है, लेकिन ये भी देखा है कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दुनिया वाले कुछ भी बोलते हैं ना तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो जो है ना, मतलब ऐसा बंदा या बंदी है ना कि बहुत स्ट्रांग है, उसको आसानी से कोई ना हिला नहीं सकता है, कोई इसको जो है ना वो दबा नहीं सकता है, बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग है, ठीक है। अंदर से वो ना, मुझे लगता है ना कि वो सब कुछ फील करता है या करती है इसके लिए, लेकिन वो दिखाती नहीं है। मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है। मैंने जब भी अपने दोस्त की बात, यानी कि है ना आपके पार्टनर की बात, इसकी बात सुनी है ना, तब मैंने ये फील किया है कि यार ये भी फील करता है और वो भी फील करती ही होगी, क्योंकि ये उसको याद करता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, तो याद करता है ना। तो आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि हाँ यार लाजमी है, ठीक। इनके दोस्त जो हैं, और भी अलग अलग दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि यार जो भी है, उस बंदी में या बंदे में एटीट्यूड तो है, कभी कभी ओवर हो जाता है, लेकिन अपना है यार, ठीक है, अपना है यार, सबका अपना अलग अलग होता है। बंदी जो भी है ना या बंदा जो भी है वो रियल है, फेक नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो दोस्तों, दोस्ती में यही सब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पार्टनर है ना, वो कह रहे हैं, ठीक है कि यार तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो, तुम लोग को आज यही बातें करनी है मेरे पार्टनर के बारे में ही। तो इनके जो दोस्त है, ठीक है, इनके जो दोस्त है ना, वो कह रहे हैं कि यार तुम, मतलब आज ही तो टाइम मिला है ना तेरी टांग खींचने का, तो तेरी टांग तो खींचेंगे ही, तुझे बुरा लग रहा है क्या तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि नहीं यार, बुरा नहीं लग रहा है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं यार, बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वो हो रहा है बट कोई नहीं। तो ये जो व्यक्ति है वो कह रहे हैं, इनके जो दोस्त हैं कह रहे हैं कि देख, हमने जितनी भी तेरी बातें सुनी है ना, उसको लेकर के हम मतलब जैसा फील करते हैं वैसा जो है हम तेरे को बता रहे हैं कि हमने ये फील किया है उसके बारे में, है ना, उसके लिए तेरी बातों से हमें ये अंदाजा लगा है, तो वही हम बात कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, तो बुरा मत मानियो, ठीक। तो इनका एक दोस्त कहता है पता है तुझे, ये तो कंफ्यूज है ही है, वो भी कंफ्यूज है, और इन दोनों के बीच में ना अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और लड़ाइयों के बाद ना दोनों एक दूसरे से रूठ के बैठ जाते हैं। दोनों सोचते हैं कि वो कॉल करेगा तो वो कॉल करेगा, भाई ये दोनों के दोनों ही ऐसे हैं कि दोनों अपना अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, दोनों के अंदर ना ईगो भर भर के है, कुछ भी कह लो यार, कुछ भी कह लो, इनके अंदर ईगो भर भर के है, मैंने देखा है, ठीक है। उसका भी ईगो देखा और इसका भी ईगो देखा है, इसका तो तुम लोग देख ही सकते हो ना, देखो कितने ईगो में बात करता है ये, हमसे कितने ईगो में बात करता है, सोचो उससे कितने ईगो में बात करता होगा ये या होगी ये, है ना। तो आपके जो पार्टनर, इनके अलग दोस्त कह रहे हैं कि हाँ यार ये बात तो है, उसके चेहरे से दिख जाता है कि यार वो कितना ज्यादा, मतलब वो, उसके चेहरे का नूर ही अलग है, मतलब कोई देख लेना तो बिना अट्रैक्ट हुए नहीं रह सकता है, ठीक है।
यस। तो इनके दोस्त कह रहे हैं, ठीक है, कि एक चीज तूने नोटिस करी है, मैंने कुछ दिन पहले ना उसको देखा था, ठीक है, किसी कॉफी शॉप में भी मैंने उसको देखा था, ठीक है, और किसी कॉफी शॉप में जो है जिस तरीके से वो बातें कर रही थी, मुझे लगा कि शायद कोई उसकी लाइफ में और आ गया है, या कोई उसका फ्रेंड हो सकता है, या कोई और भाई हो सकता है, बट मुझे थोड़ा सा ये लगा कि वो थोड़ी सी ना कंफ्यूजन में है, ठीक है, उसके पास चॉइस है, मुझे जहां तक लग रहा है ये अवॉइड करता है ना, ये अवॉइड करता है। और तुझे पता है इसने भी किसी ना किसी से ना, तुझे पता नहीं होगा कि किसी ना किसी के साथ ना इसने भी जो है रिलेशनशिप में जाने का सोचा था, लेकिन जा नहीं पाया, ठीक है, ये जा नहीं पाया, और इसी वजह से कहीं ना कहीं तुम दोनों जो है वो नहीं कर पा रहे हो, सरवाइव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। तो आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि यार क्या करूं, कभी कभी हो जाता है, मेरे माइंड में फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तेरे माइंड में कब फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है, हमेशा तो फ्रस्ट्रेट ही रहता है तू। बता तू कब फ्रस्ट्रेट नहीं रहता है, तू सीधे मुंह कभी बात करता है, नहीं करता है, तू कर ही नहीं सकता है, तेरे अंदर वो है ही नहीं, ठीक है। तू ना हमेशा जो है ना वही रहता है, मतलब सोचता रहता है क्या करेगा क्या नहीं करेगा, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो व्यक्ति है ना बहुत ज्यादा अंदर से घुटन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और इनके जो दोस्त है वो लोग कह भी रहे हैं कि यार तूने नोटिस किया है कि बहुत घुटता है, बहुत घुटता है, सच में यार बहुत घुटता है, और इसने ना अपने अंदर जो है ना वो वाइब मतलब लानी बंद कर दी है, पता है तुझे। अपने लाइफ में ना इसने इतना कुछ किया है, इतना कुछ पाया है इसने, फिर भी इसके अंदर का एटीट्यूड जो है ना वो वैसा ही रहता है, ठीक है। मुझे मुझे दिखा है इसका जो भी रहा है, जो भी जिस तरीके से भी इसने फेस किया है, मुझे अजीब लगता है कि यार ये क्यों ऐसी चीजें क्यों करता है। मुझे अंदर से वो लगने लगता है कि यार ये सारी बातें ऐसा क्यों करता है, ठीक है। कभी कभी पता है तुझे ये उसका फेवर लेता है और फिर इसको उसको जो है ना वो ब्लेम करने लगता है, वो मुझे बुरा लगता है। यार तुम गलत हो तो, है ना, वो भी कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से सिर्फ वो गलत तो नहीं हो सकता ना, या नहीं हो सकती ना। तो इनके जो दोस्त अलग दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि हाँ यार ये बात भी है, बट इन दोनों को पता है क्या प्रॉब्लम है, रिश्ते की समझ नहीं है, ठीक है, रिश्ते की समझ नहीं है। मेरी मान, तू या तो इस रिश्ते में पूरा पूरा दे, या तो फिर इस रिश्ते से निकल जा, यही ज्यादा सही रहेगा। तो आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि यार तुम लोग भी ना, मैं नहीं निकल सकता, मैंने कई बार कहा है ना कि मैं नहीं निकल सकता इस रिलेशनशिप से, मैं मूव ऑन नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए मैं इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकता मैं। तो आपके जो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये व्यक्ति का ये है नेचर, एंड ये व्यक्ति कह रहे हैं, ठीक है, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि नहीं हो सकता ये सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं, ठीक है, इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार तो नहीं हो सकता तो तू झेल, ठीक है, तुझे तो यही काम है, तेरा तो यही काम है, तू फ्रस्ट्रेट रहता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन तू उसके ऊपर निकालता है, ये गलत बात है ना। तेरी ये चीज बहुत गलत है कि तू अपनी फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकालता है, ये बहुत गलत चीज लगती है मुझे। क्योंकि यार अगर तुझे प्रॉब्लम है तो तू बोलना, तू कहना, तू ऐसी चीजें करेगा तो फिर तुझे ही प्रॉब्लम होगी, किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी है, किसी और को दिक्कत नहीं होगा, तुझे दिक्कत होगा, तुझे प्रॉब्लम्स होंगी, और तुझे इतनी प्रॉब्लम्स होंगी कि तू सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये बात मेरी मान ले। तो ये जो व्यक्ति है वो कह रहे हैं कि अ, दिक्कत तो आई है, ठीक है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि तो दिक्कत तो आएगी ही ना, क्योंकि तूने उसको समझना ही नहीं चाहा यार। एक बार तू देख, उसके तरफ तू देख, जाके देख कि वो तुझसे कितना ट्रूली लव करती है, ठीक है, फिर तुझे समझ में आएगा कि ये मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। तो आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि हाँ सही है, मैं जानता हूँ कि तुम सच कह रहे हो या झूठ कह रहे हो,
या मेरी जो बातें हैं वो तुम्हें किस कदर लग रही हैं, मुझे पता है यार। डोंट वरी, ठीक है? मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो। मुझे हर तरीके से पता है। इनके अलग दोस्त कह रहे हैं कि यार देख, मैं तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि तुम आगे बढ़ने से पहले ना 100 बार सोच लेना, ठीक है? 100 बार तुम सोच लेना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं तुम्हारी। ये चीजें मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी अच्छी नहीं लगती हैं। और ये जो तुम ऐसे करते हो ना, ये गलत लगता है, ठीक है? ये चीज गलत लगती है और यही चीज तुम्हारे माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है? यही चीज जो है ना तुम्हारे माइंड को डिस्टर्ब कर रही है। कहीं ना कहीं तुम दोनों इस रिश्ते में बहुत ज्यादा अटके हुए लगते हो, ठीक है? और देखो, कहीं अटकना ठीक नहीं है। इस रिश्ते का अगर फ्यूचर बनाना है तुम फ्यूचर बनाओ, और अगर ये रिश्ता नहीं संभल पा रहा है तो इस रिश्ते से मूव ऑन करो, यही ज्यादा सही है। तो इनके दोस्त लोग कह रहे हैं कि यार इस रिश्ते से बाहर निकलना ही सलूशन नहीं है। कहीं ना कहीं समझना तो पड़ेगा ना, क्योंकि कोई भी कोई भी किसी रिश्ते में इन्वेस्ट करता है कुछ सोच के, कुछ समझ के, ठीक है? ऐसे तो कोई इन्वेस्ट करता नहीं है ना, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है ऐसे। तो अपने आप के बारे में भी सोचना चाहिए, अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए, अपने इमोशंस के बारे में सोचना चाहिए। भाई इस तरीके का जो हरकत है वो किया जाएगा ना तो फिर दिक्कत तो आएगी ही, ठीक है? तो कहीं ना कहीं तुम दिक्कत का सामना करोगे, तुम अपने प्रॉब्लम्स का जो है ना सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाओगे, अपने प्रॉब्लम्स को जो है ना तुम फेस नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो यस, यहाँ की एनर्जी ये बता रही है, और ये जो व्यक्ति है ये कह रहे हैं कि भाई इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत जो प्रॉब्लम्स है ना वो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, समझने को मिल रही है, ठीक है? तो ये जो व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, और सोच विचार करके इस रिश्ते को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? सो आपके जो पार्टनर है ना वो ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, मैं ये करवा दूंगा या वो करवा दूंगा। अपने लाइफ में जो देखो, अपनी लाइफ की जो चीजें होती है ना वो बहुत होता ना कि लाइफ में बहुत डिस्टर्बिंग होती है। कभी कभी हमें लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो हमें सिचुएशन को समझ के बढ़ना होता है। तो तुम भी सिचुएशन को समझ के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? तो देखो, कभी कभी मुझे लगता है कि वो भी गलत है। इनका एक और दोस्त कह रहा है कि कभी कभी मुझे लगता है कि वो गलत है, ठीक है? ये गलत नहीं है, वो गलत है, क्योंकि उसने अपना एटीट्यूड दिखाया था, उसने ब्लॉक किया था इसको पहले। तो ये क्यों ना ब्लॉक करे भाई, क्यों ना ब्लॉक करे? बताओ तुम ही लोग। इस इसने जो है ना तो कई दिन इंतजार भी किया था इसने। अब तुम्हें ही कोई ब्लॉक करेगा तो तुम ब्लॉक नहीं करोगे क्या? उसको ब्लॉक करोगे, गुस्सा तो आएगा ही आएगा, ठीक है? तो मुझे लगता है कि वो गलत है, उसने शुरुआत करी है अपने रिश्ते का जो है ना खराब करने का। सिर्फ शुरुआत उसने किया है, किसी और ने नहीं किया है, ठीक है? तो इनका एक दोस्त और कह रहा है कि यार ऐसा नहीं है कि रिश्ते में उसने ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है, ठीक है? रिश्ते को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और रिश्ते को समझ के चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है? तो रिश्ते को समझना, रिश्ते को समझ के आगे बढ़ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें करनी चाहिए और करनी ही होगी। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, अपने रिश्ते को ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं देख सकता, ठीक है? और अपने रिश्ते को जानकर समझकर होता है ना कि वो करना, तो वो भी मैं नहीं करना चाहता। तो आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि यार मैं इन्हीं सब की वजह से तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरे सामने जो हालात है ना वहां पर डिसीजन लेना खुद मुझे दिक्कत हो रही है, खुद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि यार दिक्कत तो होगी ना। आपके जो व्यक्ति के दोस्त है वो कह रहे हैं कि दिक्कत तो होगी, तू जो सिचुएशन में है वो सिचुएशन भी तेरी वैसी ही है ना, तुझे समझाने वाला भी तो कोई नहीं है, तुझे गलत चीजें बताने वाले हर मिलेंगे, सब कोई मिलेगा, है ना?
तो इनका जो एक दोस्त है जो कह रहा था कि वो गलत है, तो उसको लगे कि ये टॉन्ट मार रहा है। तो वहाँ पे जो है ना, वो बातें मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जो ये व्यक्ति है, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देख, मैं उसको गलत बातें नहीं बता रहा, रियलिटी बता रहा हूँ कि गलती उसकी है। पूरी तरह से वो गलत नहीं है, लेकिन गलती उसकी है। अगर उसने ब्लॉक किया है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ब्लॉक करने से क्या होता है? ब्लॉक करो, 2 दिन के बाद फिर खोल दो, तो वो नहीं हो पाता है ना कुछ, है ना? अगर आपको ब्लॉक करना है तो हमेशा के लिए करो ना। अगर भूलना है तो हमेशा के लिए भूल जाओ। 2 दिन 4 दिन भूल के क्या करोगे फिर? ये भी तो सोचना ज़रूरी है ना। तो आपके जो व्यक्ति है कह रहे हैं कि हाँ, ये बात भी सही है, ठीक है? ये बात भी सही है कि ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ये बातें होती हैं, रिश्ते में ऐसे उतार-चढ़ाव आते हैं, रिश्ते में ऐसे उतार-चढ़ाव लगे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? समझना चाहिए, समझना ज़रूरी है और समझ-समझ के आगे बढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये जो गाइडेंस, ये जो चीज़ें हैं ना, वो तुम्हें समझनी होगी, तुम्हें समझना पड़ेगा। लाइफ़ थोड़ी-सी ऐसी लगती है ना, जैसे कि लाइफ़ में जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं। लाइफ़ में जो बातें हैं ना, अ, वो तुम्हारे बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो मैं तो तुम्हें यही गाइड करूँगा कि भाई तुम शुरुआत करो। अगर वो शुरुआत नहीं कर रही है, तो तुम शुरुआत करके देख लो ना, क्या दिक्कत है? शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, बस जो है ना, तुम जो है ना, उसके साथ रिलेशनशिप को बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एंड अपने रिश्ते को समझ के, अपने रिश्ते को जान के, अपने रिश्ते में जो एक होता है ना कि लॉयल रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ डील करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई इस रिश्ते को अंदर ही अंदर तुम दोनों मार रहे थे, ठीक है? और अब मुझे लगता है कि यार ये चीज़ें छोड़ दो। ये चीज़ें ना छोड़ देना चाहिए। तुम दोनों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए यार। मुझे तो तुम दोनों के बारे में सोच के बुरा लग रहा है कि यार तुम दोनों ऐसे बोल कैसे सकते हो? तुम दोनों ऐसे कैसे कर सकते हो? ठीक है? तो इनके जो दोस्त हैं वो समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके जो व्यक्ति हैं ना, ये बहुत मतलब होता है ना कि सोच कर, समझ कर, आगे बढ़कर, है ना? ये करते हुए दिख रहे हैं। तो ये व्यक्ति के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं और ये पर्सन कह भी रहे हैं कि यार थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ना समझना होगा, थोड़ा-थोड़ा जानना होगा, थोड़े से चीज़ों को लेकर के बातें करनी होगी, तब जाके तुम्हारा और उसका रिश्ता जो है ना सही होगा, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इस रिश्ते में अ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को तुम जो है ना अ, समझो, तुम जो है जानो, तुम जो है ये चीज़ें मत करो, तुम ये सारी बातें मत करो, ठीक है? ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल करना भी मत। आपके व्यक्ति एकदम स्ट्रिक्टली मना करते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना आपको मतलब आपको भूल नहीं पाएँगे। ये व्यक्ति के मन में ऐसा चल रहा है कि मैं उसको भुला नहीं सकता। मैं उसको तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। उसकी बातें, उसकी यादें मतलब मेरे दिल और दिमाग से निकल ही नहीं पा रही हैं। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खफ़ा होते हुए दिख रहे हैं। खफ़ा हो गए हैं ये व्यक्ति, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये फ़ील हो रहा है, मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि यस, आपके जो पार्टनर हैं, वो बहुत ज़्यादा समझ के चलना चाह रहे हैं और ये व्यक्ति के मन में चल भी रहा है कि मैं अपने रिश्ते को मतलब एक होता है ना कि डिसीज़न लेना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये व्यक्ति को सारे दोस्तों ने इनको देखो, सब के सब ने इनको पॉज़िटिव वाइब नहीं दी है, पॉज़िटिव अफ़र्मेशन नहीं दी है, पॉज़िटिव वे में इस व्यक्ति को ट्रीट नहीं किया है, ठीक है? नेगेटिव लोगों ने इनको नेगेटिव ही जो है बोला है और नेगेटिव इनको बोलने का कारण भी रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको लेकर इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं और तभी तो इस व्यक्ति ने ना आपकी सारी बातें अपने दोस्तों से कही हैं और तभी तो ये अपना अलग सजेशन दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं चीज़ें जो है ना यहाँ पे थोड़ी-सी अलग होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो
ग्रुप में बातें पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर के डील करते हुए या कहें तो बातें करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी एनर्जी के साथ। मुझे दिख रहा है कि यस, आपके जो व्यक्ति हैं आपको होता है ना कि पाने की जिद है ना, तो आपको पाने की जिद आपके व्यक्ति करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके व्यक्ति बहुत ज्यादा ही अंदर ही अंदर एक होता है ना कि स्ट्रॉन्ग सी वाइब, स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हैं। दिख रहा है कि व्यक्ति को धीरे धीरे समझना पड़ेगा, धीरे धीरे जानना पड़ेगा कि आप क्या हो, या आपके वजह से चीजें कैसी होती हैं, आपके वजह से लाइफ इनकी कैसी चलती है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत पॉजिटिव सी वाइब, बहुत पॉजिटिव सा एक चेंज जो है ना, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में आपको लेकर लाना चाहते हैं। मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि व्यक्ति के नजरों में आपकी अहमियत आज बढ़ी है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इनके माइंड को बार बार डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक है, तो इनके दोस्तों ने इनको मैनिपुलेट किया है, अच्छे से मैनिपुलेट किया है, एंड कुछ दोस्तों ने इनको बड़ी अच्छी सलाह भी दी है, ऐसा भी मुझे क्लियरली नजर आ रहा है गाइस। ठीक है, सो यस, आज की इस रीडिंग में बस इतना ही। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के आखिरी में आपको यही कहूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग होगी, फ्री में हीलिंग होगी। ठीक है, आप मेरे फैमिली मेंबर में शामिल हो जाएंगे, यूट्यूब के फैमिली मेंबर में शामिल हो जाएंगे। और जैसे मैं अपने पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका मैं हील करती हूँ, वैसे ही आपको भी मैं हील करूंगी। तो मुझे लगता है कि आपको भी जरूर 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 जो है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।